फिर हाजिर हूं मैं विकल वाणी के माध्यम से आपसे बात करने के लिए। भूपेंद्र विकल। आज चुनाव आचार संहिता लग गई और चुनाव आचार संहिता लगते ही पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता के लगते ही तैयारियां शुरू हो गई। भारत निर्वाचन आयोग में इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 6 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा 54 राज्य पार्टियां हैं। इसके अलावा जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, जिनको अभी कोई राज्य का दर्जा है न राष्ट्र का दर्जा है, ऐसी पार्टियों की संख्या भी 2597 है। आपको बता दूं कि इन पार्टियों के अलावा हम मध्य प्रदेश पे बात करें तो मध्य प्रदेश में 54 पार्टियां हैं जो छोटे और बड़े दल मिला के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके 54 पार्टियां रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में इन पार्टियों के नेता भी हैं, वो चुनाव आते ही जिंदा हो जाते हैं। कुछ पार्टियों के नेता जैसे मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा मैं बात करूंगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति पर। तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे कर ली कि मध्य प्रदेश में क्या उनकी गतिविधियां हैं, प्रत्याशियों के क्या नाम उनके चल रहे हैं, क्या नाम आने वाले। आज मैं बात करूंगा आपसे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाजवादी पार्टी के भी 4 विधायक बन के आए, कभी 3 आए और एक समय ऐसा भी था जब काशीराम जी ने जब काम शुरू किया था, मायावती जी ने प्रारंभ किया था कि मध्य प्रदेश में 12 से 15 और 17 से 19 सीटें भी आई बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी इस बार भी मैदान में है। उनके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मगर अभी तक उनने 19 कैंडिडेटों के नाम फाइनल किए हैं। एक पार्टी जो उभर के आई, पहले राज्य पार्टी थी दिल्ली से, फिर पंजाब पे पूरे देश में 2 बार चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव लड़े, पहला लोकसभा फिर 2 विधानसभा और उसके बाद में उसके 2 राज्यों में सरकार है। उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया गुजरात के चुनाव के बाद, क्योंकि मतों की संख्या, मतदाताओं द्वारा जो वोट डाले उनकी संख्या के आधार पर वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वह भी चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश दुबे जी उनके अध्यक्ष हैं, वो भी रीवा के क्षेत्र में आए, उन्होंने भी घोषणा की कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और उनकी तैयारियां भी चल रही है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी तो 230 विधानसभा चुनाव पे लड़ी रही है, उसने भी अपने 2 लिस्टें अभी जारी की है। 30 लिस्ट 11 तारीख तक आने वाली है। वो 230 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। उनके जो मैन प्रभारी हैं संदीप पाठक जी और जो अभी हमारे सह प्रभारी बन के आए वीएस जून, इन लोगों ने और प्रदेश अध्यक्ष रानी जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम पूरी सीटें लड़ रहे हैं। उनके प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है। इसके अलावा हम बात करें उन पार्टियों की जो लगातार हमारे प्रदेश में काम कर रही है। आजाद पार्टी, भीम सेना के नाम से आप जानते हैं चंद्रशेखर जी को, उन्होंने बड़े बड़े 2 कार्यक्रम किए, वो भी अपने कैंडिडेट को लड़ाने के लिए तैयार है। एक पार्टी का नाम जरूर लेना चाहूंगा आज की बातचीत में, अखिल भारतीय नाम पड़ गया। पहले गोंडवाना पार्टी थी, अब उसका नाम है भारतीय गोंडवाना पार्टी। भारतीय गोंडवाना पार्टी ने भी पिछले 3 चुनावों में अपनी एक बहुलता बढ़ाई है और 4 विधायक उन्होंने दिए, उसके बाद 2 और फिर बाद में वो एक कांग्रेस में भी शामिल हुए उनके विधायक, आप सबको जानकारी है। वो पार्टी भी हुंकार बढ़ रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसने भी अपनी तैयारियां की हैं। भोपाल जैसे शहर में बड़े बड़े सम्मेलन किए। एक राष्ट्रवादी वंचित पार्टी है, वो अपना काम कर रही है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम भी लेना चाहूंगा, जो मालवा क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री राम स्वरूप मंत्री वहां पर काम करते हैं और वो प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं। इसके अलावा एक पार्टी का नाम और लेना चाहूंगा, वो भी जरूरी है क्योंकि वो पार्टी ने बहुत काम किया है और पहले काम किया है। आजकल तो उनका बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आंदोलनों में सक्रिय हैं वो दोनों पार्टियां। उसमें एक पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार आंदोलन करती है, लगातार काम करती है और मजदूरों के बीच में आज भी काम कर रही है। एक उसी के समकक्ष एक और मार्क्सवादी पार्टी ऑफ इंडिया है, आप सब जानते हैं। ये कम्युनिस्ट 2 पार्टियां हैं, इनका अस्तित्व भी मध्य प्रदेश में है, इनका अपना काम मध्य प्रदेश में है। ये भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी। लगभग मैंने बोला कि मध्य प्रदेश में 54 पार्टियां हैं। 6 पार्टियों ने अभी काम नहीं किया तो चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई है, हम मान लेते हैं, लेकिन 54 पार्टियां भी धीरे धीरे सक्रिय हैं। ये जो पार्टियां क्या करती हैं और क्या 54 पार्टियां क्या करेंगी, इसमें से कुल 17 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और 17 पार्टी के लोगों ने प्रदेश में मीटिंग बुलाई है।
जैसे परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया बुलाई, एक पार्टी का भी नया जन्म हुआ, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी थे, मैं मानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का जनहित पार्टी उन्होंने बनाई है और उसके भी 27 नामों की घोषणा बहुत जल्दी भोपाल में बुला के वो करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी के विचारधारा जो संघ परिवार से जुड़ी हुई है, ये प्रचारकों ने एकदम नई पार्टी क्यों बनाई, ये भी एक चर्चा का विषय इस समय तमाम रणनीतिकारों, तमाम शोधकर्ताओं के पास है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है, 18 पार्टियां मैदान में इस बार हैं। मैं मान कुछ मालवा से लड़ेंगी, कुछ बुंदेलखंड से लड़ेंगी, कुछ चंबल से लड़ेंगी और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अन्य क्षेत्रों से, हमारी 4-5 जगह से, विद्यांचल और मध्यांचल से भी कुछ पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। ये कुछ बिगाड़ पाएंगी कि नहीं बिगाड़ पाएंगी, इनका कोई अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ा सोच और विषय का विषय है। अब जैसे आम आदमी पार्टी है 3 से 3.5% की बात करेगी चुनाव में, बहुजन पार्टी का अपना एक अस्तित्व है, वो अपनी तरह से उसके दलित वोट बैंक है। इधर आजाद पार्टी भी दलित वोट बैंक के कारण अपने आप में चर्चा में है। गौड़वाना पार्टी भी अपने तरीके का आदिवासी इलाकों में काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों को काटने का काम भी करेंगी। इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, चिंतन का विषय है। इनका तालमेल भी है, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ पार्टियों को पोषित करती है और कुछ पार्टियों को कांग्रेस भी पोषित करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पोषित नहीं होती, और छोटी पार्टियों का अपना एक अस्तित्व है। मैंने आपको बताया इतनी सारी पार्टियों में दोनों पार्टियों को क्या नुकसान है, वोट का नुकसान तो होता ही है। आप सब जानते हैं कहीं कम वोट मिलते हैं, एक प्रत्याशी को मान लो 700 वोट मिले और एक प्रत्याशी को 7000 और एक प्रत्याशी को तो 18 जब कैंडिडेट एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो जो हमारा परसेंटेज होता है वो कम होता है और उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अभी आपको इस पे विराम दूंगा। अगली बार जब इनके प्रत्याशी घोषित होंगे छोटी पार्टियों के, हम एनालिसिस करेंगे कि उनका भी उन क्षेत्रों में, विधानसभाओं में क्या असर रहेगा और उन पर भी अगली बातचीत होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको मेरी बात ठीक लग रही है और तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी नमस्कार, आपने मुझे इतना समय दिया, आपने सुना।